साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, नो डाउट्स आपका जो स्टैटिक्स जीके से संबंधित खेल से प्रश्न आते हैं, आज उसका पार्ट 1 आपके सम्मुख आया है। और आज हम बात करने वाले हैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण बात पर, जो हमारी आज चर्चा होने वाली है। दोस्तों आज उसमें आपको जैसे कि भाई खेलों में किस खेल में कितनी मतलब खिलाड़ियों की संख्या होती है, जो यहाँ से प्रश्न आते हैं उन पर बातें हम करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्रिकेट स्टेडियम है उनसे संबंधित हम बातें करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण खेल जैसे देशों से संबंधित है, कौन देश किस खेल से संबंधित ज्यादा है, मतलब किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन है, उससे संबंधित बातें करेंगे। और साथ ही साथ कौन सा खेल किस मैदान पे खेला जाता है, इन सारी बातों पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आज हम पहला पॉइंट उठाते हैं और आइए देखिए दोस्तों, एक एक करके जो हम बात करेंगे वह क्या है महत्वपूर्ण। ठीक है, लिखा है खेल और खिलाड़ियों की संख्या। पहले लिखा है कबड्डी है, खो है, वाटर पोलो है, रंगवी फुटबॉल है। ठीक है ना दोस्तों, रंगवी क्या है, फुटबॉल है, ऐसा प्रश्न आपके सम्मुख दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कबड्डी है, ठीक है, जैसे क्या है कबड्डी है, तो कबड्डी में जो खिलाड़ियों की एक टीम की तरफ मतलब जो दो टीमें होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है, दो टीमें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7 लोग होते हैं। ठीक है, मतलब एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं और दूसरे पक्ष में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 7 मतलब खिलाड़ियों की संख्या होती है एक एक टीम में, ये बातें आपको पता होना चाहिए। फिर लिखा है खो में कौन सा कितने लोग होते हैं, तो खो जब हम लोग खेलते थे हमें आज भी याद है कि 9 खिलाड़ी होते थे, मतलब 9 संख्या होती थी। फिर लिखा है वाटर पोलो में कितनी संख्या होती है, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ये बातें भी है। फिर आगे लिखा है पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों, वह ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 4 होती है। कितना होती है, 4 होती है। और रंगवी फुटबॉल में आपका कुल, जी हाँ दोस्तों, 15 खिलाड़ी होते हैं। रंगवी फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ से जो कबड्डी है ना दोस्तों, यह याद रखिएगा, कबड्डी से बहुत प्रश्न आता है, फिर उसके बाद पोलो से, फिर आपका रंगवी फुटबॉल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह 11 होती है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है 2 समूहों में, क्रिकेट में, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपके पिच पर 2 अंपायर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बॉलर के पास खड़े होते हैं जो आपके बॉलर को पूरा नियंत्रण करते हैं, और फिर साथ ही साथ दूसरे आपका बॉलर से साथ साथ पिच का भी नियंत्रण दोनों लोग करते हैं, तो वह आपके बाहर खड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा तो ये चीजें आपने देखा होगा। फिर थर्ड अंपायर भी बने होते हैं, ये जान करके आपको अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोग आगे इनसे संबंधित बातें करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित बात करेंगे। फिर लिखा है वॉलीबॉल में कितने लोग होते हैं दोस्तों, तो वॉलीबॉल में आपको पता होना चाहिए 6 संख्या होती है। वॉलीबॉल में कितना होती है, 6 संख्या होती है, यह याद रखिएगा दोस्तों। मतलब वॉलीबॉल में एक तरफ 6 लोगों की संख्या होती है। फिर आपका होता है नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, नेटबॉल में कितना, 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर होता है आपका फुटबॉल। ठीक है ना दोस्तों, फुटबॉल में कितना होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों यहाँ क्रिकेट के स्थान पर आप हॉकी कर सकते हो। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिए, कहने का मतलब क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में, जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ियों की संख्या सेम होती है। हॉकी और खिलाड़ियों की मतलब इन खिलाड़ियों की संख्या सेम होती है, यह याद रखने वाली बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बास्केटबॉल में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक्स में कितने होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस और टेबल टेनिस में या तो एक या फिर 2 होंगे। ठीक है, या तो 1 होंगे या तो फिर आपका 2 होंगे, ये याद रखिएगा दोस्तों। मतलब 1 या 2 संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। एक यहाँ नहीं लिखा है बेसबॉल। ठीक है ना दोस्तों, बेसबॉल का भूल गए हैं, तो बेसबॉल कहानी आप समझ सकते हो 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है, 9 होती है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण है वो बेसबॉल ही है, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बेसबॉल है। और इधर जो महत्वपूर्ण है वह आपका वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और आपका हॉकी हो गया। इन संख्याओं को लेकर के भी प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह कितना शानदार है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, क्रिकेट आपका भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बातें आप समझ सकते हैं, इसको ध्यान देते रहिए। आप भी क्रिकेट जानते होंगे दोस्तों, यहाँ से शानदार बातें हैं, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन खेल क्रिकेट राष्ट्रीय खेल नहीं है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, हॉकी है। और हॉकी में मेजर ध्यानचंद्र का नाम कौन भूल सकता है दोस्तों, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को, क्योंकि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखें, ठीक है, आगे यहाँ से हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ है देश और दूसरी तरफ है उनका खेल। ठीक है, तो जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड का खेल क्या है भाई, इंग्लैंड का खेल है क्रिकेट। इंग्लैंड का खेल क्या है, क्रिकेट है।
याद रखिएगा। इंग्लैंड का खेल क्या है? क्रिकेट है, और क्रिकेट का जन्मदाता है आपका इंग्लैंड। याद रखिएगा भैया, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, और इसे क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर आपका भारत है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर आपका दिया हुआ है दोस्तों जापान। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? जूडो है। ठीक है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का याद रखना दोस्तों जो है क्रिकेट है। राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी भी देश के लोग खेल खेलते हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के लोग खेलते हैं। उनमें सबसे ज्यादा लोग कहाँ खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 70% जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की लगभग 70% जनसंख्या खेल से जुड़ी रहती है। ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की लगभग 70% जनसंख्या किससे जुड़ी रहती है? खेल से जुड़ी रहती है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। खेल खेलना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि हर हफ्ते 70% लोग जो है वह क्रिकेट को अपनाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों? पाकिस्तान। तो भारत का अगर राष्ट्रीय खेल भैया हॉकी है तो फिर अपना पड़ोसी देश है, भारत को कहाँ छोड़ सकता है भैया? कहता है जब तक दोस्तों भारत का हमारा पार्ट मिल नहीं जाता है, जो पीओके वाला पार्ट लिए हुए है, मतलब जम्मू कश्मीर भारत का, जो कि भारत का ही है नो डाउट, लेकिन कहता है जम्मू कश्मीर हमारा है। और आज हम आपको बता दें भविष्य में ऐसा कभी जिंदगी में होगा नहीं, लेकिन आज अगर हम पाकिस्तान को मतलब जम्मू कश्मीर दे भी दें, ठीक है ना दोस्तों, तब भी वह याद रखना आरोप से बाज नहीं आएगा। जो कि पीओके तक हमारा पार्ट है, जहां पर आज पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, पीओके भी हमारा पार्ट है, पाक अधिकृत कश्मीर, उसे भी हम एक ना एक दिन ले लेंगे। लेकिन पाकिस्तान आए दिन भारत के साथ क्या करता है दोस्तों? कोई ना कोई ऐसा कोई दिन ना होता होगा शायद ही जब कभी भी गोला बारूद ना चलता हो। तो पाकिस्तान का क्या है दोस्तों? हॉकी है। पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी ही है। ठीक है, हॉकी ही है। यहाँ से ध्यान दीजिए। आगे क्या आता है दोस्तों? मलेशिया। मलेशिया एशिया का एक देश है दोस्तों, और मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह बैडमिंटन है। ठीक है, मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन है। हमारे यहाँ बैडमिंटन के लिए कौन प्रसिद्ध है इस समय? तो बैडमिंटन के लिए पीवी सिंधु या फिर साइना नेहवाल का नाम आता है। टेनिस में सानिया मिर्जा का नाम आता है। ठीक है ना दोस्तों, तो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो हमें हर एक पार्ट्स पर चर्चा करनी है, हमें हर एक पार्ट्स पर चर्चा करनी है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, नो डाउट से, तो ध्यान देते रहा करिए। ठीक है भैया। दोस्तों माफी चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, उसी में थोड़ा सा फ़ोन आया हुआ था, तो हॉस्पिटल से फ़ोन आया, तो इसीलिए उठाना पड़ गया मुझे थोड़ा सा। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपकी क्लास में ख़त्म कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ आराम से, थोड़ा सा ब्लड देना है, तो याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं, पढ़ाई करते पहले। तो मलेशिया का जो खेल है दोस्तों क्या है? बैडमिंटन है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। मलेशिया का क्या है? बैडमिंटन है। ये बातें आपने देखा होगा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, और बांग्लादेश का सबसे राष्ट्रीय खेल जो प्रिय है वह क्या है दोस्तों? कबड्डी है। याद रखना क्या है? कबड्डी है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि ये खेल बहुत ज्यादा कबड्डी है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना कबड्डी है, कबड्डी है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, कबड्डी है। श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, और आप जानते हैं कि श्रीलंका कुछ मामूली कम नहीं है, लेकिन श्रीलंका का खेल अजीबोगरीब है। श्रीलंका का जो खेल है वह अजीबोगरीब है, और वह है वॉलीबॉल। ठीक है, याद रखिएगा, वॉलीबॉल यहाँ के लोग बहुत खेलते हैं। याद रखना वॉलीबॉल, याद रखना फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल पैरों से खेला जाता है, वॉलीबॉल हाथे से खेला जाता है। ठीक है, याद आ गया होगा। जी हाँ, सर्विस करते हैं दबा करके, याद करिए, तो याद रखने वाली बातें है ना। आगे लिखा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो है दोस्तों वह बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, याद रखिएगा इंडोनेशिया का। हमारे आसपास के जो ज्यादा देश हैं जैसे चाइना है, क्रिकेट से ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, याद रखना क्रिकेट से उसको कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, कोई टीम चाइना की नहीं है। हमारे पड़ोसी देश में, ठीक है, नेपाल की कोई टीम नहीं है, भूटान की कोई टीम नहीं है, म्यांमार की कोई टीम नहीं है, श्रीलंका की कोई टीम नहीं है, मतलब जो बड़े लेवल पर खेलती हो। ऐसे खेलते होंगे नो डाउट, लेकिन ऐसे बड़ी टीमें नहीं है। तो याद रखने वाली बातें हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन कौन कौन से पड़ोसी देशों की टीमें हैं? जैसे पाकिस्तान हो गई, भारत हो गई, भारत का तो है अपना
भारत के पड़ोसी पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, ये 3 देशों की टीम होती है दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलती है। फिर एक अफगानिस्तान हो जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान की भी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है, याद रखिएगा, कई बार अच्छे टीमों को मात दी है अफगानिस्तान की टीम। ठीक है, फिर अगला है ब्राजील। ब्राजील का जो खेल है दोस्तों, क्या बात है, फुटबॉल खेल है। ठीक है, फुटबॉल, और ब्राजील के खेल याद रखना, फुटबॉल में बहुत प्रसिद्ध है लोग, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि ये बहुत मशहूर है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह आपका बांग्लादेश का है। ठीक है, श्रीलंका का भी है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया का भी है, ब्राजील का भी है। तो ये सब क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, एक के बाद एक आपके नहीं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। लिखा है यूएसए। अब यूएसए की आपकी क्रिकेट नहीं होगी, याद रखिएगा। यूएसए आपका कभी क्रिकेट खेलते, संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम का नाम सुने हैं क्या? लोग खेल रहे हैं वहां, ये नहीं है, लेकिन टीम आपने नहीं सुना होगा। तो कहने का मतलब यूएसए जो है वह बेसबॉल बहुत अच्छा खेलता है। कौन सा? बेसबॉल है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है यहाँ पर, तो बेसबॉल। स्पेन, भैया स्पेन का नाम आए तो साड़ युद्ध शामिल हो जाए। ठीक है, साड़ युद्ध। ठीक है, साड़ युद्ध यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है, याद रखना, राष्ट्रीय खेल कह लो, साड़ युद्ध जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा, अब कनाडा में याद रखना दोस्तों पूरा बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, कनाडा में क्या है, बर्फ ही बर्फ है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अगर बर्फ ही बर्फ है तो फिर यहाँ आइस हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। क्या? आइस हॉकी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। रूस, रूस आपका दोस्तों नो डाउट क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है यहाँ का, जानते होंगे आप, रूस यूरोपीय कंट्री देश है, लेकिन भारत का संपर्क रूस से बहुत अच्छा रहता है। तो रूस जो सबसे बढ़िया फुटबॉल को मानता है, और फुटबॉल के साथ साथ शतरंज का भी बहुत अच्छा खेल मानते हैं, शतरंज, याद रखिएगा। तो शतरंज के लिए भी जाना जाता है रूस। ठीक है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसके 2 खेल है राष्ट्रीय, एक फुटबॉल है और एक शतरंज है। अब भाई जब रूस 2 भागों में बटा ही है, एक यूरोप में एक एशिया में, तो इसके 2 खेल भी बन जाते हैं। ठीक है, एक फुटबॉल है, एक शतरंज है। अगला है दोस्तों स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहाँ का देश है तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन का यह पार्ट है स्कॉटलैंड। और रग्बी फुटबॉल का नाम आपने सुना होगा, किसका? रग्बी फुटबॉल का नाम सुना होगा, रग्बी फुटबॉल। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। तो इस तरह आप यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ जो स्पेन का कई बार आ चुका है, फिर आपका यूएसए का कई बार प्रश्न में आ चुका है, और स्कॉटलैंड का भी आ चुका है राष्ट्रीय खेल। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, इसको भी बढ़िया बेहतरीन ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया बेहतरीन ढंग से इसको भी नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। जैसे भूटान है, भूटान हमारा पड़ोसी देश है, और भूटान का, अब आपने क्रिकेट में तो सुना नहीं होगा कि भाई खेलते होंगे भूटान वाले लोग, नहीं दोस्तों, भूटान का तीर अंदाजी सबसे बढ़िया है। ठीक है, तीर अंदाजी यहाँ की सबसे अच्छा खेल है, ये याद रखिएगा भूटान का नहीं। और उत्तर कोरिया का, साउथ कोरिया के लोग भी तीरंदाजी को बहुत ज्यादा लोकप्रिय मानते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग भी काफी अच्छा मतलब तीरंदाजी को मानते हैं, ये याद रखना। आगे है दोस्तों चीन। ठीक है, चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वह है टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस, इसीलिए आप देखे होंगे कि जब वर्ल्ड कप मतलब ओलंपिक खेल होता है, जब वो राष्ट्रीय मतलब एशियाई खेल होता है, तो चीन क्यों ऊपर रहता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए वहां के लोग जो जैसे छोटे खेल हैं उन पे ज्यादा मतलब फोकस करते हैं। क्रिकेट का खेल जो है एक लंबे समय का खेल है, क्रिकेट एक लंबे समय का खेल होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्रिकेट होने लगा 50 वर्ष का मैच कर दिए, 50 वर्ष का मैच कर दिए, तो समझ लीजिए कि क्या होता है, एक कीपर का सबसे ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, एक बॉलर का और एक बैट्समैन का, होता तो सबका है, क्रिकेट एक सामूहिक है। ठीक है, याद रखना, टीम होता है, समूह होता है, सबका योगदान होता है कुछ ना कुछ है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मतलब संख्या कितनी ज्यादा है, सोचिए 22 लोग और ऊपर से 10 लोग बैठते हैं, मतलब 50 लोग लगभग मिला करके, जी हाँ दोस्तों, लोग होते हैं और खेल खेलते हैं एक। ठीक है, क्रिकेट। अब देखिए दोस्तों, इसमें संख्या तो लगी, टाइम भी पूरा, तो इसलिए चाइना वाले लोग ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देते हैं। बात को ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, ज्यादा तवज्जो नहीं देते। वो क्या होता है, जैसे तैराक हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, तैराक हो गया, ठीक है ना दोस्तों, जंपिंग हो गई, ठीक है, गोला फेंक, भाला फेंक, ठीक है, इन सब पे ज्यादा फोकस करते हैं। टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, इन सब पे ज्यादा फोकस करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है दोस्तों, पदक जीत जाते हैं। कारण यही है। दूसरी बात, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो टेबल टेनिस है, ये याद रखिएगा। अगला है फ्रांस। ठीक है, अब फ्रांस में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि फुटबॉल बहुत लोग खेलते हैं। फुटबॉल फ्रांस का सबसे बढ़िया प्रिय है, तो यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं। और नेपाल का दोस्तों दांडी बोयो, ठीक है, दंडी बियो करके है दोस्तों, ये अच्छा खेल माना जाता है। इसको तो आज तक हमने देखा नहीं है नेपाल का, लेकिन यही खेल है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, मैंने इसको नहीं देखा, बाकी सबको देखा है, दंडी बियो को आज तक नहीं देखा। मैं कोशिश कर रहा था कि एक आध बार देखूंगा, तो मोबाइल में देखने का प्रयास किया था, लेकिन ध्यान ही नहीं आया, भूल गया था। ठीक है, समस्त खेल मैंने देखे हैं जितने भी मैंने आपको बताया, पर इसको मैंने नहीं देखा। जो
रियल की बातें हैं वो सच्चाई में बताता हूँ, ठीक है। और इसके बारे में मुझे सर्च भी करना है। अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, राष्ट्रीय खेल लिखा है। अभी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण खेल है जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ठीक है ना दोस्तों, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है। इन सब के बारे में हो सकता है मैं विस्तार से चर्चा भी करूंगा, इन सब के बारे में मैं विस्तार से चर्चा भी करूंगा। तो फिर वहां से कुछ चीजें हम लोग समझ लेंगे, वहां से फिर हम लोग कुछ चीजें समझ लेंगे, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ है खेल का मैदान, दूसरा है खेल और तीसरा है स्थान। तो लिखा है JL नेहरू स्टेडियम, ठीक है। तो मतलब यहाँ स्टेडियम लिखे हुए हैं और स्टेडियम कौन सा है, कहाँ है, किस खेल से संबंधित है, इन्हीं सब पर बातें हमें करना है। तो दोस्तों जो आप कहानी नाम सुने होंगे जवाहरलाल नेहरू, यह स्टेडियम के लिए है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब यहाँ एथलेटिक्स अच्छा खेल खेलने के लिए सबके लिए है, कोई एक खेल नहीं है, ठीक है, एथलेटिक्स वाला है। और ये कहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू, तो दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पर है, दिल्ली में है। आगे है दोस्तों शिवाजी स्टेडियम, बहुत मशहूर है शिवाजी स्टेडियम, और ये हॉकी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, हॉकी के लिए जाना जाता है। और यह भी स्टेडियम आपका दिल्ली में ही है, ठीक है, ये भी स्टेडियम आपका कहां है, दिल्ली में ही है। यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे है बारावती, ठीक है ना दोस्तों, बारावती स्टेडियम, यह किसके लिए जाना जाता है, तो क्रिकेट के लिए जाना जाता है, ठीक है, क्रिकेट के लिए जाना जाता है। और यह कटक में है, कटक मतलब उड़ीसा में है, ठीक है, कहां पर है, उड़ीसा में है। वानखेड़े स्टेडियम तो सब लोग को जाना जाता है दोस्तों, और ये जन जन में भरा हुआ है वानखेड़े स्टेडियम, कई बार आपने देखा होगा, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम में कई बार मैच देखा होगा। और सचिन तेंदुलकर लोग का जब नाम आता है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का है, हार्दिक पांड्या का है, ठीक है ना दोस्तों, उनके भाई, जी हाँ दोस्तों, पांड्या जी का है। तो कहने का मतलब, तो जो इसमें कुणाल पांड्या हो, हार्दिक पांड्या हो, जो लोग मुंबई में, ठीक है ना दोस्तों, मुंबई के खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा है, ठीक है, ये यहाँ पर तो भैया इतना मैच खेले हैं कि शायद अपने पूरी जिंदगी में, ठीक है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर कहीं पर मैच खेला होगा तो यहीं पर ये लोग खेले होंगे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर मुंबई टीम से बहुत अच्छा, मुंबई के भी है, तो ये भी बातें आप समझते होंगे, ठीक है। रोहित शर्मा भी वहीं से संबंधित है, तो यहाँ से समझ गए होंगे। और ये वानखेड़े स्टेडियम, अब जब सचिन तेंदुलकर का नाम आता है तो क्रिकेट का भगवान, ठीक है ना दोस्तों, क्रिकेट, और कहाँ पर है भैया, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। चलिए भैया, ईडन गार्डन का नाम आपने सुना होगा। ईडन गार्डन का जब नाम आता है तो शाहरुख खान की हमें याद आती है, ठीक है। शाहरुख खान जब IPL मैच का संस्करण होता है तो आपने देखा होगा शाहरुख खान साहब निकल करके आते हैं, ठीक है। जब पंजाब का नाम आता है तो प्रीति जिंटा जी निकल करके आती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आप देखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कहने का मतलब ईडन गार्डन किसके लिए जाना जाता है, तो क्रिकेट के लिए ही जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, क्रिकेट के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ है भैया, कोलकाता में है, कोलकाता में है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कौन कौन बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिवाजी स्टेडियम महत्वपूर्ण है आपका, एक वानखेड़े स्टेडियम आपका महत्वपूर्ण है, और एक ईडन गार्डन। ये 3 स्टेडियम से प्रश्न कई बार आ चुके हैं दोस्तों, आप में भी आ सकते। देखिए भाई, ये वीडियो की क्लास है और वीडियो की क्लास में स्टैटिक्स जीके का क्लास है, ठीक है। स्टैटिक्स जीके में जैसे प्रश्न बनते हैं हम उनको लेकर के आते हैं, इसलिए आप देखे होंगे दोस्तों। आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र वीडियो से संबंधित, उनको हम बताना चाहते हैं, अभी टीटी का पेपर हुआ है, ठीक है, टीटी का पेपर हुआ है, और आपको हमने दिवस से संबंधित प्रश्न कराए, ठीक है। आप उठा करके देख लीजिए दोस्तों, आपके समस्त प्रश्न ना फंसे हो तो बोलिएगा। मेरा पहला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस आपका सीधा सीधा आया हुआ पहला प्रश्न, मैंने बोला था कि ये आएगा जरूर, तो आया दोस्तों, ठीक है। हमें पता है ना प्रश्न कहां से आता है, लेकिन अब स्टैटिक्स जीके में अगर आपका खेल है तो खेल में जो प्रश्न बनने वाले हैं वो इस बार आपके ओलंपिक्स खेल से बनने वाले हैं, जिनको हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नहीं दोस्तों, जैसे टीनी फीफा वर्ल्ड कप है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। क्रिकेट से बनने की संभावना है, IPL का संस्करण हुआ है, T20 वर्ल्ड कप खेला गया है, वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपके। तो इस तरह हम इसको देख करके, महिला वर्ल्ड कप होने वाला है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपका महिला T20 वर्ल्ड कप, ठीक है ना दोस्तों, 2022 में ही है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको बनने की संभावना। लेकिन हम पहले ये चीजें तो जान लेना कि इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन कौन किस खेल से संबंधित है, कहां पर कौन स्टेडियम है, ये हमने पहले क्यों उठाया, क्योंकि इनके बारे में जब पता रहेगा तो हम अगर क्रिकेट का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में वानखेड़े, ईडन गार्डन, चेपाक, ये सब पहले से सर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अच्छा रहेगा ना, तो ये ध्यान देते रहा करिए। और ये सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आगे देखिए दोस्तों, कीनन स्टेडियम का नाम सुना है क्या, कौन सा दोस्तों, कीनन स्टेडियम। यह स्टेडियम किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा, किससे, क्रिकेट से संबंधित है। और जमशेदपुर का नाम सुना है क्या, जमशेदपुर, जी हाँ दोस्तों, जमशेदपुर, जब आप झारखंड का नाम याद करेंगे तो वहां जमशेदपुर आपको दिखाई देगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, और ये इंडोर गेम के लिए जाना जाता है, ठीक है, इंडोर गेम के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये दिल्ली में है क्या, तो कहने का मतलब दिल्ली है दिल वालों की, जी हाँ दोस्तों, तो इससे आपको पता
होना चाहिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम का नाम कई बार, बहुत बार आया हुआ है। आगे दोस्तों, युवा भारती स्टेडियम। युवा भारती स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो युवा भारती स्टेडियम आपका फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फुटबॉल के लिए है। और ये कहां पर है? तो कोलकाता में है। कहां पर है दोस्तों? कोलकाता में है। बेटा मैं साइड हो जाता हूं तो आप लोग ध्यान देते रहा करिए। देखिए यहां से बहुत बढ़िया से समझिएगा, एक पर्थ है, एक ब्रिस्बेन है और एक मेलबर्न है। नाम सुना सुना लग रहा है क्या? पर्थ का नाम सुना लग रहा है, ब्रिस्बेन का नाम सुना लग रहा है, मेलबर्न का नाम सुना लग रहा है, सिडनी का नाम सुना लग रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब जो स्टेडियम है, ये स्टेडियम किससे संबंधित है? क्रिकेट। मैंने अलग अलग नहीं लिखा, देखिए भाई हमने कुछ है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के उनको भी लिया हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत अकेले का ही है, मैं इनको भी लिया हूं। तो मेलबर्न हो, ब्रिस्बेन हो, ठीक है, मेल आपका पर्थ हो, पर्थ ये तो ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी भाग में आप जानते हैं, मेलबर्न बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों, सिडनी भी आपका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका नहीं दोस्तों ब्रिस्बेन है, ये सब क्रिकेट के लिए है और ये सब कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है मेरे भाई। कहां है? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये नोट कर लीजिए। अरे बाप रे, इतना ज्यादा सर्दी हो जाती है, इतना ज्यादा ठंड है बाहर कि आपको हम क्या बताएं दोस्तों। अभी मैं सुबह जब आ रहा था तो भीग गया, ठीक है, बारिश हो रही थी, आप जानते हैं मौसम बहुत खराब चल रहा है इस समय, और 2022 में नो डाउट से अच्छे से बारिश हो रही है, ठीक है, ठंड के दिनों में भी। इसको धन वर्षा बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह वर्षा होती है। प्रशांत महासागर से जब उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उठता है तभी ये वर्षा होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब आज शीतलहर जारी है, तो आप सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई पर ध्यान करते रहें, ठीक है, जो बातें हैं आपके। अम्बेडकर स्टेडियम, नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन भूल सकता है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो अम्बेडकर स्टेडियम किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो फुटबॉल के लिए जाना जाता है। किसके लिए? फुटबॉल के लिए जाना जाता है। और यह स्टेडियम कहां पर है? तो यह स्टेडियम दिल्ली में है। ये स्टेडियम कहां पर है? दिल्ली में है। तो यहां से जो मेन स्टेडियम आपको पता करना है वह इंदिरा गांधी स्टेडियम, अम्बेडकर स्टेडियम और आपका पर्थ और युवा भारती, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, पर्थ, मेलबर्न, ठीक है ना दोस्तों। ये आपके लिए कहां पर प्रश्न आ सकते हैं? मान लीजिए मैचिंग द कॉलम में प्रश्न सुमेलित या इनमें से कौन, जी हाँ सही नहीं है, वहां प्रश्न बन सकते हैं, ये याद रखना। इनमें से कौन ऑस्ट्रेलिया का नहीं क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान देते रहा करिए। चलिए और क्या लिखा है दोस्तों? ग्रीन पार्क स्टेडियम। कौन सा पार्क? ग्रीन पार्क स्टेडियम। और आपको पता होना चाहिए ये क्रिकेट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? क्रिकेट के लिए। मैं भी यहाँ गया हूँ भाई, ठीक है, क्रिकेट के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ यह कहाँ पर है? तो कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है, ये याद रखना, ये याद करने वाली बातें हैं। एक है ब्लैक हीथ, ठीक है, क्या नाम है? ब्लैक हीथ है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रंगवी फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रंगवी फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में है। लंदन मतलब इंग्लैंड, ठीक है, लंदन मतलब क्या? इंग्लैंड, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है? वेम्बले स्टेडियम, ठीक है, वेम्बले, ये नोट कर लीजिएगा। वेम्बले जो स्टेडियम है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है दोस्तों? तो लंदन में है। जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा था तो दोस्तों इस स्टेडियम का नाम निकल करके आया था, ठीक है, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे है दोस्तों टिम्बकम, ठीक है, टिम्बकम स्टेडियम जो है ये कहाँ है दोस्तों? तो यह भी रंगवी फुटबॉल नहीं लिखेगा, रंगवी फुटबॉल के लिए जाना जाता है। और ये भी आपका रंगवी फुटबॉल के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ है? फुटबॉल के लिए जाना जाता है, ये इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला है टेंट ब्रिज, ठीक है, अगला है टेंट ब्रिज। टेंट ब्रिज किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो क्रिकेट के लिए, ठीक है, टेंट ब्रिज जो जाना जाता है, यह नाम कितना खतरनाक है, टेंट ब्रिज, ठीक है, क्रिकेट के लिए जाना जाता है। और यह इंग्लैंड में है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड में। जब 2019 का वर्ल्ड कप मैच हो रहा था तब आपको यह स्टेडियम का नाम बार बार आ रहा था, कोई को ध्यान ही नहीं होगा ना, तो ध्यान देना चाहिए दोस्तों। 2019 का वर्ल्ड कप जो हुआ था कहाँ हुआ था? आगे बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, एक भी प्रश्न छोड़ने की बारी नहीं आएगी। सोचो जब इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं तो फिर आगे तो अभी बड़ी बड़ी चीजें तो बाकी ही होंगी ना। हर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा, हर एक महत्वपूर्ण। लिखा है व्हाइट सिटी या कि व्हाइट सिटी, ठीक है, अगला है व्हाइट सिटी। और व्हाइट सिटी कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, याद करिएगा, कुत्तों की दौड़ के लिए, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। और यह इंग्लैंड में ही है, याद रखिएगा, इंग्लैंड। सोच नहीं सकते हो कि मतलब कुत्तों को भी दौड़ाया जाता है। अरे यार, जब हमारे देश में, दुनिया में कहीं सांप दिखा लड़ाया, कभी सांप को नचाया जाता है, कहीं आपको मुर्गे को लड़ाया जाता है, कहीं आपको, जी हाँ दोस्तों, भेड़ को लड़ाया जाता है, कहीं पर घोड़े को नहीं दौड़ाया जाता है, कहीं पर कुत्तों को दौड़ाया जाता है। तो ये दुनिया है मेरे दोस्त, ये दुनिया है, दुनिया में कुछ भी संभव है, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखा है यानकी स्टेडियम, ठीक है, ये यानकी स्टेडियम किसके लिए? तो जब WWE आपने सुना होगा तो बॉक्सिंग का नाम सुना होगा। किसके लिए? बॉक्सिंग का नाम सुना होगा। और ये कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ से भी बातें आप, लिखा है फॉरेस्ट हिल, कौन सा भैया? फॉरेस्ट हिल। और ये किसके लिए जानी जाती है? तो टेनिस के लिए जानी जाती है। और यह भी न्यूयॉर्क में है, ये भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला का नाम बदल करके, जी हाँ दोस्तों, आपका अरुण जेटली पड़ गया है। कहाँ? अरुण जेटली साहब, ठीक है, अरुण जेटली।
अरुण जेटली जी जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे, नो डाउट से एनडीए की जब अभी सरकार बनी थी उसमें इन्होंने वित्त मंत्री के पद पर भी काम किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनकी मृत्यु भी हो चुकी है और यह फिरोज शाह कोटला का नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो क्रिकेट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो क्रिकेट के लिए जाना जाता है। और ये कहां पर है दोस्तों? तो दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। तो यहां से भी नोट कर लीजिए, ठीक है, दिल्ली में है। तो यहां से ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे क्या है दोस्तों? चेपक स्टेडियम। चेपक स्टेडियम कहां है दोस्तों? तो यह क्रिकेट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? क्रिकेट के लिए जाना जाता है। और ये कहां पर है? तो चेन्नई में है। कहां पर है? चेन्नई में है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं। तो चेपक स्टेडियम कहां है? अरुण यहाँ क्रिकेट से संबंधित है और यह चेन्नई में है। ये कहां पर है? चेन्नई में है। तो इस तरह आप यहां से देख सकते हैं। और अभी एक नया स्टेडियम बना है जो पहले सरदार पटेल के नाम से जाना जाता था, अब मोन्टेरा नाम था उसका पहले, अब पड़ा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी जनसंख्या 1,32,000 मतलब दर्शक वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, अपने आप में ये समझ सकते हैं। तो मोन्टेरा का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, मोन्टेरा स्टेडियम, ठीक है, मोन्टेरा स्टेडियम जरूर याद करिएगा, बहुत शानदार है स्टेडियम, ठीक है, मोन्टेरा स्टेडियम। और ये क्रिकेट के लिए, जी हाँ दोस्तों, जैसे माना जाता है मेन तो क्रिकेट के लिए ही बनाया गया है। फिर आगे देखते हैं एथलेटिक्स भी हो सकता है इसमें। तो कहने का मतलब ये कहाँ है? तो गुजरात में है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है, जो अभी हाल ही में करंट में चर्चा में भी रहा है, मोन्टेरा स्टेडियम। तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इतना खेल से संबंधित मैदान और कहाँ पर कौन है ये ध्यान देते रहा करिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। बाकी आप कहानी मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज इलाहाबाद में है, ठीक है। ये भी क्रिकेट के लिए ही बनाया गया था, लेकिन एथलीट्स के यहाँ पर सभी खेल हो रहे हैं आजकल तो, जी हाँ दोस्तों। आगे लिखा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, परिसर लिखा है और संबंधित खेल, मतलब कौन सा खेल किस पर खेला जाता है। जैसे दोस्तों डायमंड हो गया, डायमंड पर क्या खेला जाता है? तो बेसबॉल खेला जाता है, याद रखिएगा। डायमंड में क्या खेला जाता है? बेसबॉल खेला जाता है। यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कोर्स पर क्या है दोस्तों? तो गोल्फ, ठीक है, गोल्फ याद रखिएगा। बोर्ड पर कौन खेल खेला जाता है? तो याद रखना टेबल टेनिस खेला जाता है, टेबल टेनिस खेला जाता है, टेबल टेनिस खेला जाता है। जो महत्वपूर्ण है हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ दोस्तों कोर्स भी महत्वपूर्ण है और आपका बोर्ड भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैट पर जैसे दोस्तों आपका जूडो हो गया, कराटे हो गए, ताइक्वांडो हो गया, ये सब खेला जाता है, ठीक है। मैट पर आपका जूडो हो गया, ठीक है, कराटे हो गए, ठीक है, और आपका ताइक्वांडो हो गया, ताइक्वांडो, ठीक है, ताइक्वांडो। तो यहाँ से भी ध्यान समझते जाइएगा, ताइक्वांडो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ताइक्वांडो कहते हैं इसको, ताइक्वांडो, ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ताइक्वांडो, ये आपके लिए समझदारी के लिए। फिर आपका लिखा है बेलोड्रोस, ठीक है, बेलोड्रोस का जो आपका दोस्तों बेलोड्रोस मतलब ढलान में खूब बनाया जाता है और ऊंचा नीचा किया जाता है। तो साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग होती है, याद रखना, कई मूवी में दिखाया गया है साइकिलिंग के लिए, ठीक है, साइकिलिंग के लिए दिखाया गया है ना। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि साइकिलिंग के लिए जो जाना जाता है। चलिए आगे लिखा है ग्रीन्स, ठीक है, ग्रीन्स के लिए क्या है दोस्तों? तो बाउल्स, ठीक है, क्या बाउल्स का नाम आपने सुना होगा, तो बाउल्स हो गया। रिक आपका जो दोस्तों आइस हॉकी का नाम सुना है क्या? आइस हॉकी, तो रिस से संबंधित तो आइस हॉकी इसी पे खेला जाता है। पिच पर आप जानते हैं दोस्तों, क्रिकेट का नाम सुना होगा, क्रिकेट किस पर खेला जाता है? तो पिच पर खेला जाता है, 22 गज की पिच, ठीक है ना, पिच जो है वह यहाँ से समझ में आता है। फील्ड पर आपका जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है, फुटबॉल और हॉकी इसी से संबंधित है, फुटबॉल और हॉकी इसी से संबंधित है। अगला है आपका एरिना, ठीक है, एरिना में घुड़सवारी, जी हाँ दोस्तों, घुड़सवारी की बहुत बड़ी रेस होती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो जहां घोड़े दौड़ते हैं उसको एरिना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एरिना कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्या है? प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देते रहा करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, लिखा है एली में आपको जो संबंधित है, एली जो खेल परिसर है उसमें बाउलिंग होता है, क्या होता है? बाउलिंग होता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। पुल से संबंधित जो होता है, पुल से मतलब तैराकी, ठीक है, ये आपने ओलंपिक में देखा होगा तैराकी को लेकर के नहीं दोस्तों, पुल, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, बनाए जाते हैं ऐसे। और एक मूवी आई थी, मूवी मुझे याद नहीं आ रही है, बहुत अच्छी मूवी है, इसमें बनाई गई है अभी हाल ही में, जो आपका मतलब इसी से संबंधित दिखाया गया है, पुल से संबंधित ही, मतलब उसमें कैसे कैसे लोग तैरते हैं, क्या कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है। तो ऐसे ऐसे रस्से बांधे रहते हैं दोस्तों, उसी के सीधे आपको दौड़ना होता है, ठीक है, मतलब तैरना होता है और आपको सबसे पहले वहां पहुंचना है, पहुंच करके फिर आपको आना है, ठीक है, और जो पहले आता है याद रखना वही अच्छा माना जाता है। आगे देखना है दोस्तों रिंग में आप जानते हैं दोस्तों मुक्केबाजी बहुत ज्यादा होती है, क्या? मुक्केबाजी बहुत ज्यादा होती है रिंग के अंदर। और ये कई मूवी में, सुल्तान में आपने देखा होगा, बार बार नाम लेता है कि रिंग में जब ये जाएगा तो मर जाएगा, बोलेगा नहीं, लौटेगा नहीं, ये ठीक है, तो रिंग में जब उतरेगा तो आप मैदान में, रिंग में मैं देख लूंगा तुझे, ऐसे डायलॉग आपने सुल्तान मूवी में सुना होगा। सुल्तान है, गुरु है, बहुत सारी मूवी ऐसे बनी हुई है जहां पर बार बार भाई है, ठीक है ना दोस्तों, भाई मतलब ब्रदर करके एक मूवी आई थी उसमें है, ठीक है, भाई सुनील शेट्टी वाली नहीं, अक्षय कुमार वाली भाई, याद रखिएगा। तो वहां पर ऐसे दिखाया गया है रिंग के बारे में, ठीक है ना। या फिर दोस्तों एक मूवी थी
अजय देवगन साहब की उसमें जिसमें ठीक है ना दोस्तों अमरीश पुरी साहब होते हैं और बहुत मतलब अमरीश पुरी नहीं रहते मतलब जी हाँ वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि नहीं दोस्तों जिसमें अजय देवगन साहब के आंख में क्या होता है दोस्तों दवा डाल देते हैं अंधा हो जाता है फिर पायल कैसे ऐसे छन छन बजाती है तब लड़ाई मतलब तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा। तो मैं समझा कर रहा था कि वही रिंग होती है बस हो गया मूवी बताने की जरूरत नहीं अब आप बच्चे बड़े हैं। आगे है दोस्तों कोर्ट। कोर्ट में तो बहुत सारे खेल खेले जाते हैं चाहे बेसबॉल का कह लो चाहे खो खो कह लो चाहे टेबल टेनिस कह लो ये बहुत सारे मतलब खेल खेले जाते हैं आपका मतलब टेनिस हो गया टेबल नहीं टेनिस हो गया बैडमिंटन हो गया ठीक है बैडमिंटन सबसे ज्यादा खेल यही में खेले जाते हैं। खो खो हो गया खो खो ठीक है खो खो अच्छा खो खो खेल खेलने में बहुत मजा आता है ना खो खो खेलने में बहुत मजा होता है। आगे हो गया कबड्डी हो गया याद रखना ये प्रश्न बहुत बार आया है कबड्डी हो गया आपका ठीक है फिर आपका नहीं वॉलीबॉल हो गया ठीक है वॉलीबॉल हो गया ये सब आपका किस पर खेले जाते हैं जी हाँ दोस्तों कोर्ट पर खेले जाते हैं ठीक है। रेंज रेंज में क्या खेला जाता है तो रेंज में आपका नो डाउट निशानेबाजी है तीरंदाजी है। निशानेबाजी और तीरंदाजी में अंतर है याद रखिएगा तीरंदाजी और निशानेबाजी में ये अंतर है दोस्तों कि निशानेबाजी में राइफल्स वाले होते हैं ठीक है ना दोस्तों निशाना लगाते हैं तीरंदाजी में जी हाँ जो अर्जी वाले होते हैं वो अंदाजा लगाते हैं तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं निशानेबाजी और साथ ही साथ है तीरंदाजी ठीक है। तीरंदाजी आपने समझा होगा यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं तीरंदाजी ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं तो आपने देखा दोस्तों कि यह कितना अच्छा रहा है पूरा आपको पाठ बताया गया बहुत शानदार था। और यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है याद रखेगा वह कोर्ट है ठीक है रिंग है बाकी पुल बहुत कम है याद रखना कोर्ट रिंग इधर से याद कर लेना और इधर से पिच याद कर लेना फील्ड याद कर लेना यहाँ से भी प्रश्न आपका आया हुआ है और इधर से आप बोर्ड याद कर लेना फिर मैट याद कर लेना और कोर्स याद कर लेना और डायमंड याद कर लेना ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न एक बार पूछ लिया है जी हाँ दोस्तों तो यहाँ से भी बात आप देख सकते हैं बेसबॉल को लेकर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा सेशन ठीक है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए और आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहिए। धीरे धीरे हम लोग खेल से संबंधित समस्त इंपॉर्टेंट होगी जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर हम चर्चा भी करेंगे।